दोस्तों एक साइड मैंने प्रमुख घाटियों के नाम लिखे हुए हैं, दूसरी ओर आपको राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के नाम देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है चुम्बी घाटी, जो कि सिक्किम में स्थित है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चुम्बी। तो चुम्बी से आप समझ सकते हैं चुम्मी देना, किस करना है ना, चुम्मा देना। तो भैया चुम्मी किसको देते हो आप लोग, सिक्के को देते हो। जैसे मान लीजिए आपको गोल्ड का या फिर सिल्वर का कोई सिक्का मिल जाता है ना, तो आप उसको चुम्मी दोगे। तो चुम्मी से क्या हो गया, चुम्बी घाटी। और चुम्मी किसको दोगे भैया, सिक्के को, यानी सिक्किम में स्थित है। इस तरह से आपको ये चुम्बी घाटी याद हो जाएगी। अगला है अराकू घाटी, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब आप इसको कैसे याद करोगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अराकू। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, अरे क्यों, है ना। आप किसी से पूछ रहे हैं, अरे क्यों, अंधा है क्या भाई, तेरे को दिखाई नहीं पड़ता है ना। अरे क्यों यानी अराकू घाटी। अरे क्यों, अंधा है क्या, तेरे को दिखाई नहीं पड़ता, तो आंध्र प्रदेश। तो अराकू घाटी कहाँ है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। इसके बाद अगली घाटी है दोस्तों झुकू घाटी, जो कि नागालैंड में स्थित है। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए इसको अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, झुकू। और भैया किसके सामने झुक रहे हो, नाग के सामने। नाग से बोल रहे हो, नाग देवता से, कि हम जो है आपको दूध पिलाया करेंगे, हमारी नौकरी लगवा दो। तो झुकू यानी झुकू घाटी। और झुक किसके सामने रहे हो, नाग के सामने, यानी नागालैंड। तो झुकू घाटी कहाँ है, नागालैंड में। ठीक है, इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। अगला है दोस्तों तमिलनाडु में कंबन घाटी। अब भैया कंबन घाटी तमिलनाडु में है, हम इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको अच्छे से पढ़िए। आप अपने किसी दोस्त से बोल रहे हो कि भाई तू मिल, यानी तमिलनाडु। ठीक है, तू मिल। तो आपका दोस्त पूछता है कि भैया मैं ही क्यों मिलूं, तो आप बोल रहे हो क्योंकि मेरी कम बनती है, कम बनती है, इस वजह से तू मिल, यानी तमिलनाडु। अब भैया मैं क्यों मिलूं, क्योंकि मेरी कम बनती है, कम बन, यानी कंबन घाटी। तो कंबन घाटी कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। इसके बाद अगला है दोस्तों यूमथांग घाटी, जो कि सिक्किम में स्थित है। अब आप इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए इसको अच्छे से पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूमथांग, है ना। तो यूमथांग को आप ऐसा पढ़ सकते हैं कि यूं मांग, है ना। आप किसी बच्चे से बोल रहे हैं कि यूं मांग, मतलब एक तरीका बता रहे हैं कि यूं मांग, जब जाके सिक्का मिलेगा। तो यूं मांग यानी यूमथांग घाटी। यूं मांग, क्या मांगू, सिक्का, यानी सिक्किम। तो यूमथांग घाटी कहाँ पर है, सिक्किम में। इसके बाद है गलवान घाटी, जो कि लद्दाख में स्थित है। हालांकि ये हमेशा चर्चा में बना रहता है, इस वजह से आपको ये याद भी होगा। लेकिन अगर जिन बच्चों को याद नहीं हो रहा है तो मैं याद करवा देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गलवान, यानी गले में बाण चला गया है। तो कैसा लग रहा है, लदा हुआ लग रहा है, तो लद्दाख। ठीक है, गले में बाण चला गया है यानी गलवान। ठीक है, गले में बाण चला गया है यानी गलवान। तो वो कैसा लग रहा है, लदा हुआ, यानी लद्दाख। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम कुछ और घाटियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए हो सकता है कई बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि सर आप सीक्वेंस में दे दीजिए ना हमको, ताकि हम आसानी से याद कर सकें। तो भाई हम उत्तराखंड और जो हिमाचल प्रदेश की घाटियां हैं उनको सीक्वेंस में ही करेंगे। यहाँ पर इस वजह से एक साथ नहीं दिया गया है, क्योंकि कई सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं। अब बात करें शांत घाटी की। शांत घाटी केरल में स्थित है। अब भैया हम इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शांत, शांत लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम जैसे कई लोग होते हैं ना, वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं करेले को देखकर, क्योंकि करेला सब लोगों को पसंद नहीं होता। तो शांत हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि करेला देख लिया, यानी केरल। तो शांत घाटी कहाँ पर है, केरल में स्थित है। इसके बाद दोस्तों नेवरा घाटी, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नोरा। तो नोरा से आप समझ सकते हैं, नोरा फतेही बहुत अच्छी एक्ट्रेस और प्रसिद्ध एक्ट्रेस है। उनका गाना है हाय गर्मी, है ना। तो अगर नोरा जो है दोस्तों, नोरा फतेही, वो आपके बगल में खड़ी हो जाए तो आपको कैसा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, है कि नहीं। तो नोरा से क्या हो गया, नोरा घाटी। और नोरा कहाँ खड़ी है दोस्तों, बगल में, यानी बंगाल में स्थित है। तो भैया नेवरा घाटी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर की 3 घाटियों को मैंने एक साथ उपलब्ध करवा दिया है। तीनों को हम इंटरलिंक करके याद करेंगे तो आपको बहुत ही सरलता से याद हो जाएगा। सबसे पहली घाटी है बेताब घाटी, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेताब, यानी कोई व्यक्ति जो है बिल्कुल बेताब हो रहा है, बिल्कुल परेशान हो रहा है। बेताब क्यों हो रहा है, जम्मू कश्मीर जाने के लिए बेताब हो रहा है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, शांति है और बहुत
सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। तो बेताब हो रहा है, बेताब क्यों हो रहा है? जम्मू कश्मीर जाने के लिए। तो भैया बेताब घाटी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब भैया बेताब हो रहा था तो उसने शुरू कर दिया जाना, ठीक है, शुरू कर दिया। अब शुरू कहाँ कर दिया जाना? जम्मू कश्मीर में। तो शुरू घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। लेकिन उसके मन में ऐसा आया कि यार हो सकता है वहाँ आतंकियों का हमला हो जाए, तो कोई उसको समझा रहा है, नो ब्रो, नो ब्रो, जम्मू कश्मीर मत जा। नो ब्रो यानी नुब्रा घाटी, नो ब्रो जम्मू कश्मीर मत जा। तो नो ब्रो यानी नुब्रा घाटी, नो ब्रो जम्मू कश्मीर मत जा यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो भैया बेताब घाटी, सुरू घाटी और नुब्रा घाटी एक कहानी की तरह आप पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन है। देखिए मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही सरलता से याद हो जाए। हम हंसी मजाक का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं डबल मीनिंग बातें भी करते हैं, तो वो हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर आप एक बार वीडियो देख लो ना तो आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, सब कुछ आसानी से याद हो जाए। बस मेरा उद्देश्य इतना है कि आप एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करें। अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती हो ना तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगला है दोस्तों दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दिबांग। तो दिबांग को आप पढ़ सकते हैं दबंग। दबंग मूवी सलमान खान की है, अधिकतर लोगों ने देखी होगी। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि भैया दबंग कौन है? तो अरुण नाम का व्यक्ति है। दबंग कौन है? तो अरुण नाम का व्यक्ति है। तो दबंग से हो गया दिबांग घाटी, और दबंग कौन है व्यक्ति? अरुण है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा सा ये टफ है दोस्तों, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हिमाचल प्रदेश में लगभग 8 ऐसी घाटियां हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। इनको हम देखिए कोरिलेशन के माध्यम से याद करेंगे तो हो सकता है हम भूल जाए। इससे अच्छा है कि हम एक सेंटेंस बना लेते हैं, एक ट्रिकी सेंटेंस बना लेते हैं ताकि आपको सरलता से याद हो जाए। हमारा सेंटेंस है, कोई पूछ रहा है कि भैया पार्वती कहाँ है? तो आपने जवाब दिया कि पार्वती काकी संग माँ के पास गई है। पार्वती जो है वो काकी संग माँ के पास गई है। तो पार्वती से हो जाएगा दोस्तों पार्वती घाटी, ठीक है। काकी के का से हो जाएगा कांगड़ा घाटी, और की से हो जाएगा किन्नौर घाटी, ठीक है। संग से हो जाएगा दोस्तों आपका सांगला घाटी, माँ से हो जाएगा मालन घाटी, के से हो जाएगा कुल्लू घाटी, ठीक है। पा से हो जाएगा दोस्तों आपका पांगी घाटी, और सा से हो जाएगा स्पीति घाटी। आपसे कोई पूछ रहा है कि भैया पार्वती कहाँ है, तो आप जवाब दे रहे हैं कि पार्वती जो है वो काकी संग माँ के पास गई है ना। गई क्यों जोड़ा है? क्योंकि आपका सेंटेंस बन जाए। आपने जवाब दिया कि पार्वती जो है वो काकी संग माँ के पास गई, है ना। बस आपको इतना ही याद करना है, पूरी आपको 8 के 8 घाटियाँ याद हो जाएगी। पार्वती से हमारा पार्वती घाटी, काकी के का से हो जाएगा कांगड़ा घाटी, की से हो जाएगा किन्नौर घाटी, संग से हो जाएगा सांगला घाटी, माँ से मालन घाटी, के से कुल्लू घाटी, पा से पांगी घाटी, और सा से स्पीति घाटी। इस तरह से आपको हिमाचल प्रदेश की सभी घाटियाँ याद हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में दोस्तों लगभग 6 ऐसी घाटियां हैं जहां से हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इनको हम ट्रिक और कोरिलेशन से याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहला है सोर घाटी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए आपने धर्मेंद्र साहब का एक डायलॉग सुना होगा शोले मूवी में, कूद जाऊंगा, फांद जाऊंगा, मर जाऊंगा, यानी ये बहुत शोर करते हैं। तो भैया शोर करते हैं तो लोग बोल रहे हैं कि भाई उतर जा, नहीं तो खंड खंड हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति शोर कर रहा है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रहा है, तो आप उससे क्या बोलते हैं? उतर, नहीं तो खंड खंड कर देंगे तेरे को। उतर जा, नहीं तो हाथ पे टूट जाएंगे, खंड खंड हो जाएगा, ठीक है। तो शोर मचा रहा है यानी शोर घाटी, और शोर मचा रहा है तो आप क्या बोल रहे हैं? उतर, नहीं तो खंड खंड हो जाएगा। तो उत्तराखंड, तो शोर घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद है फूलों की घाटी, ये भी उत्तराखंड में है। अब आप इसको कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फूल। और दोस्तों जब हम फूल चढ़ाते हैं किसी देवता पर तो दूसरे दिन उतार लेते हैं क्योंकि वो खंडित हो जाते हैं, है ना। तो फूल चढ़ाते हैं यानी फूलों की घाटी, और फूल चढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? उतार लेते हैं क्योंकि वो खंड खंड हो जाते हैं। तो उत्तराखंड, तो फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। इस तरह से आप
इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला है दोस्तों दून की घाटी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दून, और आपने देहरादून तो सुना ही होगा, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, है ना, दून लिखा हुआ है पीछे। तो देहरादून कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो दून की घाटी भी कहाँ पर होगी, उत्तराखंड में। देखिए उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून, ठीक है, देहरादून। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पीछे, दून, तो दून की घाटी भी कहाँ होगी, उत्तराखंड में ही होगी। इसके बाद है जौहर घाटी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जौहर, और जौहर प्रथा के बारे में आपने सुना होगा। जौहर में क्या होता था, महिलाएं आग में उतर जाती थी, ठीक है, तो जौहर में उतर जाती थी यानी उत्तराखंड। तो जौहर घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद है धर्मा घाटी और नेलांग घाटी, ये दोनों भी उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों इन दोनों की ट्रिक मैं आपको बना नहीं पाया हूँ, अगर आपसे